नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में चैप्टर 2 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज़ फैक्टराइजेशन, जो क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 ईजी मेथड में सॉल्व करके बताऊँगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग सा नया मेथड आपको सीखने मिलेगा। आपको ध्यान देना है कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ और किस तरह से मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको फैक्टराइज करना आराम से आ जाएगा। तो ये बहुत इजी मेथड है जो कि हमने अपने समय में अपने फादर से सीखा है, अपने दादाजी से सीखे हैं कि इसको कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने उस चीज़ को इस तरह से एंजॉय किया है कि आज के डेट में भी हम उसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको शेयर करूँगा, मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँगा, आप देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज में जैसे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फैक्टराइज के तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मतलब जिसमें से मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ दैट इज़ नोन एज ए स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि हम जो बीच के टर्म्स है उसको हम स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करके, तो यानी बीच का टर्म्स का मतलब होता है कि आप अगर देखते हो तो ये जो आपके पास मिडिल टर्म्स है, यानी अगर दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एक मिडिल टर्म्स है, ये एक मिडिल टर्म्स है, तो इसमें हम स्प्लिटिंग करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, यानी फैक्टराइज करने का तरीका है, यानी स्प्लिट करना, यानी आप सिंपल सा स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट अप्रोच के थ्रू इसको बनाएंगे। तो हम लोग जो होता है सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन मैं जब बता रहा हूँ तो उससे पहले 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है जिसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें जो पार्ट होते हैं मैं उस पार्ट को आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एक पार्ट है, इसको मैं अगर मैं ए से इंडिकेट कर रहा हूँ तो ये ए पार्ट हो गया। इसमें एक बीच का पार्ट होता है जिसमें आप देख सकते हैं ये 7 है, इस 7 के पार्ट को मैं इसको बी पार्ट मानता हूँ। और हम ये जो एक थर्ड पार्ट होता है ये सी पार्ट। तो आपको ध्यान रखना है ए पार्ट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ए पार्ट है, एक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है वो बी पार्ट है। साइन को आप ध्यान मत दीजिए, इस पे आप ध्यान दीजिए कि ये कौन सा क्वांटिटी, यानी बी क्वांटिटी ये है। और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है दैट इज सी पार्ट, ठीक है। और एक खास पार्ट होता है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है ये साइन, यानी ये जो साइन पार्ट है, ये साइन पार्ट आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ध्यान कब रखना है, क्यों रखना है। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट होता है और जो लास्ट पार्ट होता है, यानी ये जो 2 पार्ट होता है, इन दोनों पार्टों को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको हम इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि उसका सम या एडिशन, यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो पार्ट आप एरो साइन से देख रहे हैं, यानी इसके बेस पर सम करते हैं या एडिशन। जैसे अगर यहाँ पे प्लस है तो ये जो हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका फैक्टराइज पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज कर यानी 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, और टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो होता है उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू दिस साइन, यानी यहाँ जो साइन होगा उसके हिसाब से, यानी ये वाला साइन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि 12x² माइनस 7x और प्लस 1 हो गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सिंपल सा है, आप इक्वल टू साइन करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक कैलकुलेशन बताऊंगा। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला ए पार्ट है, ए पार्ट को सी पार्ट के साथ, यानी ये जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज सी पार्ट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब होता है कि मैं क्या करूंगा, 12 इंटू 1 मैंने किया, तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। अब ये जो 12 है, इस 12 को मैं अब फैक्टराइज करता हूँ, मतलब ऐसे तोड़ूं कि जिससे कि उसका, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो मेरा साइन है वो प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये जो मुझे अमाउंट मिला है, इस अमाउंट को फैक्टराइज यानी 2 पार्ट में तोड़ के उसका एडिशन मेरा 7 आना चाहिए। तो देखिए, जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं 12 के बहुत सारे बनते हैं, यानी अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो 6 इंटू 12 एक बनता है हमारे पास, एक बनता है 4 इंटू 3 भी बनता है, एक हम फैक्टराइज अगर बात करेंगे तो फिर 12 इंटू 1 भी बनता है। लेकिन अगर हम सबको देखते हैं, अगर मैं पहले को देखता हूँ, यानी अगर मैं 6 और 8 को 6 प्लस ये 6 और 2 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास आएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी ये तो होगा नहीं संभव। यानी इसके बाद जो होता है 4 को, यानी 4 प्लस 3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 7, तो आप देख सकते हैं कि 7 मेरा आंसर आ रहा है, यानी प्लस करने से मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब हम जो 3 हमारे पास फैक्टराइजेशन हुए हैं, इनमें से ये जो सेकंड वाला फैक्टराइजेशन है ये हमारे लिए सुटेबल है क्योंकि प्लस में आ रहा है।
तो इसका मतलब होता है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो देखिए कैसे हो रहा है। 12x² मैंने लिखा है, माइनस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और मैंने क्या लिखा है 4 + 3, मैंने जो वहां लिया है उसको हम ऐसा लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे और +1। तो ये हमारा अब आगे गाड़ी जो होता है आगे जा रहा है। अब देखेंगे इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 12x² लिखा मैं, -4x लिखा। अब माइनस साइन, देखो ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो ये माइनस के साथ ये हुआ और ये 4 के साथ ये x का मल्टीप्लाई हुआ। अब 3 का और x का मल्टीप्लाई 3x हुआ, सामने माइनस साइन है तो इसका मतलब है -3x हो गया, और उसके बाद +1 कर दिया मैंने। अब सवाल ये उठता है कि आप ध्यान देंगे, हम दो पेयर बनाएंगे। सबसे पहला पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा। तो इन दोनों पेयर में से हम देखेंगे कि कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन में अगर हम 12x की बात करते हैं और 4x की बात करते हैं तो दोनों में 4 का टेबल आता है, यानी 4 का टेबल में भी 12 आता है, 4 का टेबल में 4 आता है। तो इसका मतलब है मैं 4 कॉमन निकालूंगा, और उसके बाद x और x दो, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें से क्या निकाल दिया, x निकाल दिया। तो मैं यहाँ पे जब 4x बाहर निकला तो इसका मतलब है 12x² में से अगर मैं 4x को बाहर निकाल देता हूँ, देखिए मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, जैसे 12x² है, 12x² में से मैं 4x को बाहर निकाल रहा हूँ। 4x को बाहर निकाल रहा हूँ मतलब डिवाइड कर दे रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, 4x को बाहर निकाल रहा मतलब माइनस कर रहे हैं, जबकि माइनस होना नहीं है। बाहर निकाल रहा मतलब है कि मैं मल्टीप्लिकेटिव में उतना भाग को अलग कर रहा हूँ, उतना भाग अलग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है 4 से डिवाइड करके मैं देखूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3, और इसको मैं आंसर आएगा x। तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास जो वैल्यू आया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब मैं किया हूँ तो 3x आया है, और 4x को मैं बाहर निकला तो 1 बचा है, फिर माइनस, अब मैं 3x लिखा। अब यहाँ पे बहुत लोग गलतियां करते हैं बच्चे कि यहाँ पे मैंने माइनस, देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं था, 3x + 4 में 3x + 1 में कोई ब्रैकेट नहीं था, इसलिए -3x था, +1 था। लेकिन जब मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूँ और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो इसका मतलब है मैंने उससे उधार ले लिया, तो प्लस में से उधार लिया तो वो माइनस आ गया, तो यानी हमारा फिर नेगेटिव में चले गया। जितना मेरे पास अमाउंट था अगर मैं उसको माइनस कर देता तो मेरा नेगेटिव में जा रहा है, तो मैं नेगेटिव कर दिया। और ये तो आप यहाँ पे कई बच्चे यही करते हैं कि प्लस को प्लस ही ले लेते हैं, जबकि आप ब्रैकेट जब लगा रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन करके, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वापस जब ऊपर वाला टर्म्स आएगा तो इसका मतलब है जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो -3x + 1 करके आ जाएगा। तो इसका मतलब इसी को जब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो माइनस करके। तो ये चीजें बच्चों आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस में जहां माइनस का ऑपरेशन आता है उसमें हम लोग मैक्सिमम गलतियां करते हैं स्टूडेंट। अब आगे, अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास कॉमन फैक्टर में ये एक निकला है और ये एक निकला है। तो सीधी सी बात है कि दूसरे में कोई भी चीज नहीं है, तो इसका मतलब है आप ये मान के चलिए इसमें 1 × है और इसमें आपके पास 4x × में है। तो इसका मतलब होता है कि मैं 3x कॉमन निकाला हूं, -1 किया यहाँ पे, तो ये निकला। तो 3x पहले वाले से निकला, तो फिर बचा क्या है हमारे पास, 4x बचा, माइनस साइन, ये वाला जो माइनस साइन ये माइनस साइन लिखा, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसका मतलब 1 है, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि 3x - 1 4x - 1 ये किसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, यानी जो फैक्टराइज किए हैं वो है ये जो हमने सॉल्व किया है उसका। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेम एज हम लोग लेंगे और उसी चीज को लेके प्रोग्रेस करेंगे कि 2x² + 7x, ठीक है, और +3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ध्यान देंगे, मैंने पहले भी किया था, अभी भी फिर से वही करूंगा मैं, कि मैं यहाँ पे ये देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, और साथ में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो इसका मतलब है 2 × 3, पहले मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आ गया। अब 2 × 3 को 6 आ गया और ये प्लस साइन है, तो इसका मतलब है 6 को ऐसे फैक्टराइज करें कि जिससे कि उसका एडिशन 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास फैक्टराइजेशन में एक तो होता है 2 × 3 खुद ही था, तो यानी अगर मैं बात करूंगा तो 2 × 3 खुद ही एक फैक्टराइज है। अगर मैं इसको लेके आगे बढ़ता हूं तो 2 + 3 यानी 5, यानी हमारे पास ये नहीं आ रहा है। अब एक हमारे पास फैक्टराइज बनता है 6 × 1। अब 6 × 1 को अगर मैं लेके आगे बढ़ता हूं और उसको प्लस करके देखता हूं, प्लस साइन क्यों ले रहे हैं, मैंने बता दिया कि वहां प्लस लगा है इसलिए प्लस लें, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि 6 × 1 जो फैक्टराइज है, यानी जो फैक्टर है
ये फैक्टर को मैं लेके सॉल्व कर सकता हूँ। अब फैक्टराइजेशन प्रोसेस में मेरा आगे काम आएगा, तो यानी 2x² प्लस साइन 6 प्लस 1x प्लस साइन 3 हो गया ये। नेक्स्ट 2x² प्लस ये 6 और x मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, उसके बाद प्लस x प्लस 3 हो गया। अब देखिए 2x², 6x², तो 2 के टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, तो इसका मतलब होता है कि मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूं। तो 2 और यहां से x² में 2x को मैंने कॉमन निकाल दिया। तो जब मैं 2x को निकाल दिया तो इसका मतलब होता है इसमें से 2x हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा मतलब माइनस नहीं करूंगा, एक 2 को हटा दूंगा और एक x को हटा दूंगा, तो बचेगा मेरा क्या, यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। और प्लस मैं यहाँ से 2 को और x को हटा रहा हूँ, यानी 2 को 6 में से 2 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। तो इसका मतलब है 6 में से 2 को डिवाइड करूंगा तो 3 आ रहा है, तो 3 आ गया। तो यानी 2x बाहर कर रहा हूं तो x भी बाहर आ जाएगा, और इसमें से 2 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, हटा देता हूं, तो मेरे पास 3 बचता है, तो दैट इज गोइंग टू बी 3, ये 3 हो गया। और प्लस x प्लस 3 ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आया और यहाँ पे एक जो होता है ये आपका आया, तो यानी ये दोनों कॉमन है। और दोनों टर्म्स में यहाँ पे आपके पास एक दूसरा टर्म्स दिया हुआ है 2x, लेकिन यहाँ कोई दूसरा टर्म्स नहीं है, तो इसमें आप मान के चलो कि ये दूसरा टर्म्स है आपका 1। तो जब आप 2x ये x प्लस 3 कॉमन निकाल रहे हैं तो ये x प्लस 3 आपने कॉमन निकाल दिया। और कॉमन निकालने के बाद दूसरे अगर ब्रैकेट की बात करते हैं, जब मैं इस पर्टिकुलर ये वाले पोर्शन यानी दोनों में से इस पोर्शन को निकाल देता हूं, तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है 2x, तो 2x को मैंने लिख दिया। और एक यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यानी 1 है, तो यहाँ प्लस 1। तो देखिए ये प्लस के होते हैं आपको कोई परेशानी नहीं है, माइनस जब होता है तो उस पर आपको ध्यान देना। तो इस तरह से मैंने ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ पे आपके पास जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारे पास दिया हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अगेन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास दो पार्ट होता है 6 और ये 6। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस हुआ है, तो माइनस मतलब होता है जो भी इन दोनों का यानी 6 और 6 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा उसको इस तरह से फैक्टराइज करूं कि उन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमारे पास 5 आना चाहिए, ये जो बीच का मिडिल टर्म है 5 आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। 6 इंटू 6 कितना आ रहा है, 36। अब 36 का अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो 6 का एक होता है, यानी 6 माइनस 6 0 होता, तो ये आएगा नहीं। अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट जो होता है 9। देखो मेरा डायरेक्ट आ रहा है 9 4 दिमाग में आया, मैं 9 4 करता हूँ। आपके पास बहुत सारे होता है 12 3 भी होता है, 9 4 करता हूँ। 9 4 करने के बाद अगर मैं 9 माइनस, देखो माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कारण बता दिया मैंने, रीजन बता दिया, यहाँ माइनस साइन है, तो इसीलिए माइनस 9 माइनस 4 मतलब हमारे पास 5। तो और आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया कि मैं अगर 36 को फैक्टराइज करता हूँ, यानी इसके जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर निकालता हूँ वो 9 इंटू 4 है, और 9 और 4 में अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया। तो मैं इसी को लेके आगे बढ़ूंगा। तो मेरे पास जो आंसर आया है 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6, ये हो गया, सीधी सी बात है। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, सिंपल सी बात है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 3 के टेबल पे आ रहा है, तो 3 में भी या 6 में से 3 को निकाल सकते हैं, 6 में से 9, यानी 9 और 6 में कॉमन 3 निकल सकता है, सिंपल सी बात है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, 6 को मैं करूँगा 3 2 6, और 9 को मैं अगर करूँगा तो 3 3 9। तो इसका मतलब होता है कि ये जो 3 है ये कॉमन है, तो इसका मतलब मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 3 निकाल दिया, और दोनों में से x निकाल दिया। तो जब मैं 3 निकाल देता हूँ, 3 निकालना मतलब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 3 का मल्टीपल जब मैं बाहर निकालता हूँ तो मेरे पास 2 बचता है, तो मैं 2 लिखूंगा और x आएगा, x बचेगा, और प्लस मैं 3 निकाल दिया तो 3 बच रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जब मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ
और साथ में 4 और 6 में अगर हम बात करते हैं तो 4 का अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू 2 आता है, और 6 का बात करते हैं तो 2 इंटू 3 आता है। तो इसका मतलब होता है अगेन ये 2 और 2 जो होता है हमारा कॉमन है। तो सीधी सी बात है कि मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 को बाहर निकालने से 2x बचेगा और प्लस 3 बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर प्लस बच रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ये कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे बात करूंगा तो ये कॉमन फैक्टर है। हाँ, लेकिन हमको एक और फैक्टर मिल गया, ये एक फैक्टर मिल गया, ये एक फैक्टर मिल गया जो कि बचेगा। तो मैं यूज करूंगा कि 2x प्लस 3 एक कॉमन निकाल दिया, और जो बचा हुआ है जब मैं इसको बाहर निकाल दिया तो हमारे पास 3x बचा हुआ है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर 3x लिखूंगा और माइनस यहाँ 2 बचा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 निकलूंगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं फटाफट आंसर निकाल के दिखा देता हूँ आपको कैसे निकलेगा। मैं सीधी सी बात इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो सीधी सी बात है ये 3 और ये 4 का मल्टीप्लीकेशन मैं करूँगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या ध्यान देंगे, माइनस साइन है तो इसका मतलब होता है कि मैं किस तरह से इसका सॉल्व करूँ कि इसका माइनस जो होता है हमको 1 मिले। अब देखिए यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 1 सपोज करना है आपको, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब है जो कांस्टेंट है वो 1 है। तो 1 कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है, 4 इंटू 3 करके अगर मैं इसको लेता हूँ तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी हमारा आंसर मिल गया। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, आपको आंसर मिल रहा है। अब सीधी सी बात है, ओपन करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x, अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन जब ब्रैकेट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x सॉरी प्लस 3x माइनस 4, ये आ गया। अब मैं कॉमन निकालता हूं इसमें से, तो x ही कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा और प्लस 3x माइनस 4 बचेगा, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, दोनों में कॉमन ये है और ये कॉमन है, तो मैं निकालूंगा 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ x प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 3x निकालने के बाद कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में आप 1 मान लेंगे जब कुछ नहीं है। तो ये है आपका आंसर। तो इस तरह से मैंने आंसर निकाल के दिखाया, ये भी आपका आंसर है। तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि बहुत सिंपल मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड है। आपको ध्यान देना है कौन से प्लस और कौन सा माइनस होगा, यानी कब सब्सट्रैक्शन करना है कब एडिशन करना है, वो आपको मैं बताया था कि जो लास्ट में कांस्टेंट लिखा हुआ है उसके पहले वाला। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्लस के फॉर्म में कब लेना है, माइनस के फॉर्म में कब लेना है, और मल्टीप्लाई किन दोनों का करना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर निकालेंगे, उसका या तो एडिशन आपका मिडिल टर्म आना चाहिए या सब्सट्रैक्शन बेस पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों एक जाते जाते इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूं कि अब प्लस और माइनस वाला जो कंफ्यूजन है ये कभी आप इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर आप इसको इंक्लूड कर लेते हैं और गलती हो जाता है तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्लस और माइनस में आप ज़्यादा काम कीजिए, ज़्यादा वर्कआउट कीजिए, ज़्यादा थोड़े से अच्छे से समझिए उसको, फिर आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और बच्चों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।